स्टार ओडिसी अध्याय 31 से 35 तक। इस लड़ाई का दायरा व्यापक नहीं है, लेकिन ये काफी चौंकाने वाला है। कई लोगों के पास कॉलेज में सबसे मजबूत युद्ध शक्ति है, और देवु साम्राज्य के प्रमुख कॉलेजों के लिए इस तरह की लड़ाई को तोड़ना मुश्किल है। दादी जैसी अकादमी का अभिजात वर्ग बिल्कुल भी नहीं मिल सकता है। इस लड़ाई ने लू यिन को अपनी ताकत पहचानने की अनुमति दी। उनके पास अकादमी में सबसे मजबूत विलो को दबाने के लिए युद्ध शक्ति थी। बेली और विलो को जमीन पर पड़ा देखकर झांग डिंगटियन ने अपना चाकू उठाया और इसे सीधे काटने की योजना बनाई। लू यिन जल्दी से रुक गया। इन लोगों को भविष्य में सौदेबाजी के चिप्स के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। उद्धरण चिन्ह। झांग डिंगटियन ने सोचा, सौदेबाजी चिप्स। वार्ता। उद्धरण चिन्ह। लू यिन ने सिर हिलाया और कहा, आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी पर आने वाले इन छात्रों का उद्देश्य परीक्षण करना है। यद्यपि परीक्षण मदद नहीं कर सकता है, लेकिन जीवन और मृत्यु, ये छात्र जो परीक्षा में भाग लेने की हिम्मत करते हैं, उनकी पृष्ठभूमि अलग है और इसमें बहुत सारी चीजें शामिल हैं। हम उनके जीवन का उपयोग कर सकते हैं। देवु साम्राज्य के शीर्ष नेताओं के साथ बातचीत। बाइजू ने लू यिन को अपनी आंखों में देखा और ठंड से कहा, पृथ्वी की स्वतंत्रता का आदान प्रदान करने के लिए अपने जीवन का उपयोग करें। उद्धरण चिन्ह। लू यिन ने सिर हिलाया। ग्रहों का विकास मानव को बेहतर बनाने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन यह वास्तव में देवु साम्राज्य के लिए सैनिकों की भर्ती का एक तरीका है। जब तक पृथ्वी के विकास का महत्व नहीं है, तब तक उन्हें युद्ध के मैदान में भेजा जाएगा, चाहे वह देवु साम्राज्य और अन्य साम्राज्यों का युद्ध क्षेत्र हो। फिर भी मानव डोमेन के बाहर युद्ध के मैदान परीक्षणों की तुलना में अनगिनत गुना अधिक क्रूर है। वहां यहां तक कि मजबूत जो तारों वाले आकाश में घूमते हैं, वे जीवित नहीं रह सकते हैं। ये छात्र पृथ्वी को अधिक जीवित बना सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। झांग डिंगटियन चुप थे और अपनी लंबी तलवार निकाल दी। बाइजू की ठंडी आंखें दुख से चमक उठी। उन्होंने सोचा कि पृथ्वी ब्रह्मांड में एकमात्र बुद्धिमान जीवन था, लेकिन जब से उन्होंने नेपच्यून पर एक लाश पाई, सब कुछ बदल गया है। देवु साम्राज्य की देखरेख में पृथ्वी सिर्फ एक आदिम ग्रह है, कैसे अंतरिक्ष का पता लगाने में सक्षम होने के बारे में, लेकिन बस चलना सीखना, सब कुछ निगरानी में है। अब यह सबसे भयानक प्रलय का सामना कर रहा है, उत्परिवर्ती जानवरों और लाश का नहीं, बल्कि देवु साम्राज्य का। परीक्षण के बाद मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को युद्ध के मैदान में भेजा गया था। यहां तक कि 7 ऋषियों का अस्तित्व केवल अधिक उन्नत सैनिक हो सकता है। दादी ने आश्चर्य में लू यिन को देखा। वह इस व्यक्ति से ऐसी योजना की उम्मीद नहीं करती थी, न केवल बाघों के साथ त्वचा की तलाश करने के लिए, और देवु साम्राज्य के शीर्ष के साथ बातचीत करने के लिए। साम्राज्य की स्थापना के बाद से मैंने कभी भी स्वदेशी लोगों को साम्राज्य से पूछने की हिम्मत के बारे में नहीं सुना। यह एक मौत है, लेकिन मुझे यह स्वीकार करना होगा कि यह उपयोगी हो सकता है। दादी दूसरों के लिए स्पष्ट नहीं है, लेकिन विलो की पृष्ठभूमि बहुत है। उनके परिवार में कोई भी रॉयल कोर्ट की 13वीं टीम में काम करता है। जो आप सोचते हैं वह बहुत सरल है। देवु साम्राज्य ब्रह्मांड में अपने लौह रक्त वाले सैन्य बलों के लिए प्रसिद्ध है, और मूल निवासी बेली से खतरों को स्वीकार नहीं करेगा। लू यिन ने उसे देखा। आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, जीवित रहें, आप सभी एक सौदेबाजी चिप हैं। उद्धरण चिन्ह। बेली ने तिरस्कार पूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, इन मूल निवासियों को देवु साम्राज्य की स्थिति बिल्कुल भी नहीं पता थी। बाइजू ने लू यिन पर आश्चर्य किया। देवु साम्राज्य को खतरे में डालने के लिए छात्रों का उपयोग करना उपयोगी हो सकता है, लेकिन इस तरह ये व्यक्ति तूफान के पुच्छ पर खड़ा होगा और देवु साम्राज्य द्वारा कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। क्या उस पर कोई निर्भरता है? कोई भी निस्वार्थ रूप से दूसरों के लिए योगदान नहीं करेगा, और बाइजू गुप्त रूप से लू यिन से सावधान था। उछाल। अचानक उत्तर की ओर से एक जोरदार शोर हुआ। झांग डिंगटियन ने उत्तर की ओर देखा। उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी अकादमी, यह अच्छा नहीं है, और बोलने के बाद उत्तर की ओर भाग गया। इस समय आकाश में 2 आंकड़े पश्चिम की ओर उड़ गए। बेली ने आकाश की ओर देखा, अपने दांतों को पीस लिया। हाइडियन। झांग डिंगटियन आकाश में ऊंचा उठा और दोनों को एक नजर में पश्चिम की ओर उड़ते देखा। उसी समय दूसरी दिशा में पश्चिम की ओर 2 उड़ान भरी गई, जो कि एडे के 2 के पीछे थी। झांग डिंगटियन की आंखें ठंडी थीं, और उनके शरीर के बाहर की ऊर्जा दृश्य तरंगों में फैल गई और फैल गई। लंबे चाकू को उठा लिया गया था, और उच्च ऊंचाई को कंपन करने वाली ऊर्जा एक ही समय में गायब हो गई थी, और इस समय लंबे चाकू ने अनगिनत लोगों की खोपड़ी को सुन्न कर दिया, जो दिल से एक उग्रता थी। क्यों उगता है, जैसे कि स्वर्ग और पृथ्वी के इस टुकड़े को काट देना।
उच्च ऊंचाई वाले बादलों को अदृश्य रूप से तोड़ दिया गया था और दुनिया शांत थी। लू यिन हिलाता है, मुकाबला कौशल नहीं, ये सबसे मजबूत है। पश्चिम में एडे और अन्य के चेहरे बदल गए। झांग दिंगटियन ने अपनी ताकत छिपाई। ये चाकू चौंकाने वाला था। हालांकि यह एक मुकाबला कौशल नहीं था, ये बहुत करीब था। संकोच न करें, दूर जाएं। एडी डूबा हुआ। बहुत दूर नहीं। गुइल्स और बालारो हैरान थे, यह मूल निवासी आकाश के खिलाफ जा रहा है, भाग जाओ। उद्धरण चिन्ह। झांग दिंगटियन की आंखें ठंडी रोशनी से चमक उठी और लंबा चाकू बाहर निकल गया। राजधानी में अनगिनत लोगों की भयावह आंखों में, राजधानी भर में विशाल स्लैश पश्चिम में बह गया, आकाश कट गया, हवा मुड़ गई और हवा भयंकर थी, जिनने सभी को मतिभ्रम बना दिया, और यह उच्च आकाश कट गया। एड, हेडियन, गुल्स और बल्लारो एक ही समय में चारों ओर घूम गए, कड़ी मेहनत की। लेकिन एक पल में स्लैश को तोड़ दिया गया और हवा की 5 लहरों में बदल गया और आकाश में गायब हो गया। एड का चेहरा गंभीर था और उसकी आंखें इस पर विश्वास नहीं कर सकती थी। हेडियन का काला बागे फट गया था, जिससे उसके शरीर के ऊपरी हिस्से का पता चला और उसके मुंह के कोने पर खून का दाग धूप में चकाचौंध हो गया। गर्ल्स ने भारी सांस ली और आश्चर्य में झांग दिंगटियन को देखा। बालारो सबसे खराब था, खून की उल्टी, उसकी मूल रूप से हरी त्वचा हरियाली थी और उसके शरीर की सतह पर भी दरार थी। गो, एड फिर से पिया और पश्चिम की ओर बढ़ा। हेडियन झांग दिंगटियन पर नजर डालने के लिए तैयार नहीं था और पश्चिम की ओर भी उड़ गया। ग्यूज और बेलेरो ने एक शब्द भी नहीं कहा और उन्होंने अर्थ का बारीकी से पालन किया। झांग दिंगटियन आकाश में लंबा खड़ा था, अहंकार से मुक्त हो गया। एक व्यक्ति ने एक चाकू से चौकड़ी को चुप कराया और अनगिनत लोगों ने प्रशंसा की और खुश हुए। दादी दंग रह गई। मूल निवासियों के बीच ऐसे मजबूत लोग हैं। सीमा पार मजबूत, निश्चित रूप से एक सीमा पार मजबूत है। देवू साम्राज्य अन्वेषण छात्रों के बीच ये राक्षस उसकी तुलना में हो सकता है। लू यिन की आंखें संकुचित हो गईं और झांग दिंगटियन के प्रहार ने लू यिन के दिल को बढ़ा दिया। वह नहीं जानता था कि उसकी अपनी 3 सितारा हथेली कितनी मजबूत थी और क्या वह झांग दिंगटियन को हरा सकता था। बाइजू ने एक बेहोश मुस्कान दिखाते हुए कहा, जैसा कि 7 संतों के प्रमुख होने की उम्मीद थी। बेली और विलो हैरान थे। ये सीमा पार बिजली घर है। उन्होंने झांग दिंगटियन को कम आंका। वे जानते थे कि उसके पास इस तरह की ताकत है। वे राजधानी में कभी कुछ नहीं करेंगे। झांग दिंगटियन ने मुड़कर उत्तर की ओर उड़ान भरी, जहां बीजिंग एकेडमी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी थी, जो चीन के सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक थी। लू यिन और बाइजू ने जल्दबाजी में उनका पीछा किया। दादी ने भी बेली को पकड़ लिया और उनका पीछा किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी अकादमी राजधानी के उत्तर में स्थित है। नेपच्यून द्वारा वापस लाया गया शरीर मूल रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी अकादमी द्वारा रखा गया था, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसे स्थानांतरित करने की आवश्यकता क्यों है। स्थानांतरण के समय नंबर 1 सहित चीन के वरिष्ठ प्रबंधन मौजूद थे। केवल उनके पास आदेश देने का अधिकार था, लेकिन ऐसा हुआ। बड़ा धमाका अंत तक जाता है। ये कहा जा सकता है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी अकादमी हर चीज का मूल है। बेली और विलो ने झांग दिंगटियन के निवास और कार्यालय नंबर 1 को खोजने के बारे में सोचा, लेकिन उन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। केवल एड ने इसके बारे में सोचा। जब कुछ लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान में पहुंचे, तो उन्होंने जो देखा वह फर्श और कई लोगों के शरीर पर मलबे था। झांग दिंगटियन ने अपनी मुट्ठी बांध ली और सेना को बचे लोगों की तलाश में आसपास के क्षेत्र को बंद करने के लिए कहा। हुआ शिंग, डीन लियन आपको देखना चाहते हैं, एक सैनिक ने बताया। झांग दिंगटियन सुखद आश्चर्यचकित थे, डीन जीवित है। उसके बाद सैनिकों को रास्ते का नेतृत्व करने दें। विज्ञान और प्रौद्योगिकी अकादमी के खंडहरों से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक पुनर्निर्मित क्षेत्र है। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी अकादमी का भूमिगत प्रवेश द्वार है। ये सेना द्वारा अवरुद्ध भी है। एक सफेद कोट में एक बूढ़ा आदमी बर्बाद दीवार, पीने के पानी पर थक गया है और काले कपड़े में एक आदमी से घिरा हुआ है। पेशेवर पोशाक में सुंदर महिला। हुआनशा, डीन कैसा है? झांग दिंगटियन ने आने पर जल्दबाजी में पूछा। वानशा नाम की महिला ने कहा, ये ठीक है, बस थोड़ा भयभीत है। उद्धरण चिन्ह। क्या डर है? ये सिर्फ एक किक है, मुझे डर नहीं है, बूढ़े आदमी ने नाखुश कहा। हुनशा मुस्कुराया और कहा, हाँ, ये सिर्फ एक किक है। उद्धरण चिन्ह। झांग दिंगटियन ने बूढ़े आदमी को देखा, डीन, क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। लू यिन के कई लोग एक ही समय में दिखाई दिए। बाइजू ने लू यिन को अजीब आंखों से देखा।
अभी अभी ल्यू यिन ने बेली और विलो के निकॉन रिंग को उसके सामने खोजा और जो कुछ भी लिया जा सकता था उसे छीन लिया, जिससे वह काफी अजीब हो गया। ल्यू यिन ने यह मान लिया कि उन्होंने इस लड़ाई में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और वह बहुत गरीब थे और उन्हें बर्बाद नहीं होना चाहिए। बेली और विलो के स्टार एनर्जी क्रिस्टल ने एक क्यूब बनाने के लिए एक साथ जोड़ा और वे फिर से पासा रोल कर सकते हैं। ल्यू यिन उत्साहित था जब उसने इस बारे में सोचा, न जाने वह क्या हिलाएगा। मैं वास्तव में इसके लिए तत्पर था। निर्देशक ने झांग डिंगटियन को सेना को तितर बितर करने के लिए कहा। झांग डिंगटियन ने लहराया, हुनशा को भी भगा दिया गया, जिससे केवल बाइजू, ल्यू यिन और दादी को छोड़ दिया गया। ल्यू यिन ने दादी को छोड़ने के लिए कहा। दादी काफी अनिच्छुक थी। एड के यहां से चले जाने के बाद वह पश्चिम की ओर दौड़ा और स्पष्ट रूप से कुछ पाया, वह भी जानना चाहती थी। ल्यू यिन ने उसे एक भयंकर रूप दिया और दादी ने अनिच्छा से छोड़ दिया। और से बाइजू ने ल्यू यिन को देखा, ये देखते हुए वह शायद ल्यू यिन को छोड़ना चाहता था। ल्यू यिन ने उसे बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया, लेकिन डीन ली को उत्सुकता से देखा। ये है? डीन लियन ने ल्यू यिन से पूछा। ल्यू यिन ने कहा, मैं झो शान की ओर से सुनूंगा। उद्धरण चिन्ह शेरू की अवाक था। टोक झांग डिंगटियन भी दंग रह गए और कहा, वह झो शान का दोस्त है और वह एक स्वर्गीय बिजली घर भी है। उद्धरण चिन्ह डीन लियान ने कहा, तियान स्तर अर्थलिंग। उद्धरण चिन्ह ल्यू यिन ने सिर हिलाया। डीन लियान और भी हैरान थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप में से 7 और तियानजू अस्केटिक के अलावा अभी भी ऐसे लोग हैं जो इस समय स्वर्गीय स्तर तक पहुंच सकते हैं। अविश्वसनीय युवा, आपने कैसे किया ये करो। उद्धरण चिन्ह ल्यू यिन ने 2 शब्द लौटाए, प्रतिभा। यहां तक कि डीन ने इसे स्वीकार कर लिया और ऐसा लगा कि इस स्पष्टीकरण के अलावा और कुछ नहीं था। अध्यक्ष, क्या हुआ? बाइजू ने पूछा। डीन लियान ने कहा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी अकादमी का उल्लंघन किया गया था और सभी जानकारी विदेशी लड़के द्वारा ली गई थी। उद्धरण चिन्ह उसे क्या जानकारी मिली? ऐसा लगता है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी अकादमी के पास ये जानकारी नहीं है कि वह इसकी परवाह कर सकता है, झांग डिंगियन ने सोचा। निर्देशक ने अपना सिर हिलाया और डूब गया। मुझे नहीं पता। उसने अपनी कलाई पर बात को विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के ऑप्टिकल मस्तिष्क से जोड़ा और उसे परमानंद होने में देर नहीं लगी। उद्धरण चिन्ह पर्सनल टर्मिनल। बाइजू ने पूरी तरह से कहा, यह एलियन तकनीक है जो पृथ्वी प्रौद्योगिकी से बहुत दूर है। शायद विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा पहचानी जाने वाली जानकारी को उसके द्वारा पहचाना नहीं जा सकता था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान को नष्ट करना चाहता है। ऐसा लगता है कि वह हमें जानना नहीं चाहता है। उद्धरण चिन्ह नहीं, मैंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी अकादमी को नष्ट कर दिया, डीन ली ने कहा। कई लोग हैरान थे। डीन लियान ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे ही वह व्यक्ति अंदर आया, उसने सभी शोधकर्ताओं को मार डाला और प्रकाश मस्तिष्क का पता लगाया। मुझे विज्ञान और प्रौद्योगिकी अकादमी को नष्ट करना चाहिए, या मैं भूमिगत को उजागर करूंगा और केवल इस तरह से आपको सूचित कर सकता हूं। उद्धरण चिन्ह ल्यू यिन ने बूढ़े व्यक्ति के साहस की प्रशंसा की और खुद को दफनाने से डरते नहीं थे। झांग डिंगटियन डूब गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी अकादमी को नष्ट कर दिया गया और सभी जानकारी जला दी गई। अगर हम उन्हें ढूंढना चाहते हैं तो हम बदला नहीं ले सकते। उद्धरण चिन्ह डीन लियान ने अपना सिर हिलाया। किसने कहा कि जानकारी चली गई है? यदि विज्ञान और प्रौद्योगिकी अकादमी नष्ट हो जाती है तो जानकारी चली जाएगी। मेरे डीन होने का क्या मतलब है? उन्होंने कहा, झांग डिंगियन की आंखों में जमीन खोलना। विज्ञान और प्रौद्योगिकी अकादमी की सभी जानकारी भूमिगत है। आपके पास अलौकिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी होनी चाहिए। इसे आजमाएं, शायद आप इसका विश्लेषण कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह झांग डिंगटियन, बाइजू और ल्यू यिन तुरंत नीचे चले गए। लंबे समय से पहले कई लोगों ने हैरान भाव के साथ व्यक्तिगत टर्मिनल से निकाले गए हल्के पर्दे को देखा। प्रकाश के पर्दे ने आधे साल पहले बड़ा विस्फोट किया था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी अकादमी के हल्के पर्दे में बड़ा विस्फोट कुछ खास नहीं था। सब कुछ बर्बाद हो गया। हालांकि व्यक्तिगत टर्मिनल विश्लेषण के बाद विस्फोट के दौरान एक अंधेरे छाया पश्चिम में चली गई। ये क्षणभंगुर था। व्यक्तिगत टर्मिनल को छोड़कर पृथ्वी प्रौद्योगिकी इस दृश्य को बिल्कुल भी हल नहीं कर सकती थी, क्योंकि छाया बहुत तेज थी। झांग डिंगटियन के भाव गंभीर थे। डीन लियन हैरान था, ये डार्क शैडो क्या है? लोग। उद्धरण चिन्ह ल्यू यिन ने हल्के से कहा, आधे से अधिक साल पहले मुझे याद है कि सेवन सेज अभी तक आकाश स्तर तक नहीं पहुंचे थे। ये गति आकाश स्तर के बराबर है। यदि आप सही अनुमान लगाते हैं तो ये लाश होनी चाहिए।
जगह में केवल लाश की यह संभावना है। उद्धरण चिन्ह। डीन लियन आश्चर्यचकित थे। आपका मतलब है, ये बिल्कुल भी लाश नहीं है, वो व्यक्ति मरा नहीं है। उद्धरण चिन्ह। लिu यिन ने सिर हिलाया। अपने शरीर को ढकने के लिए ऊर्जा का उपयोग करना, ताकि शरीर के सभी कार्य करना बंद कर दें। यह मृत्यु से अलग नहीं है। पृथ्वी प्रौद्योगिकी के लिए इसे अलग करने में असमर्थ होना सामान्य है। ये सही लगता है। ये लाश छात्र परीक्षण मिशन में भगोड़ा है। उद्धरण चिन्ह। कुछ लोग चुप थे, हल्के पर्दे को घूर रहे थे। लिu यिन ने डीन लियन को देखा। ठीक है, मुझे पूछने दो, तुमने लाश को वापस क्यों ले लिया? झो शान ने मुझे बताया कि वह किसी भी सामग्री को नियंत्रित नहीं कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। डीन लियान ने झांग डिंगटिन और बाई जू पर नजर डाली और कहा, हमने विश्लेषण किया है कि शरीर में एक अजीब पदार्थ है। एक बार जब ये पदार्थ फट जाता है तो परिणामों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। हम वास्तव में इसे नियंत्रित नहीं कर सकते हैं और इसे स्थानांतरित किया जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। सबसे पहले, नहीं। एक स्थानांतरण के दौरान सामग्री विस्फोट के बारे में चिंतित था, इसलिए हमने मामले में हम में से 7 को बिखेर दिया। अप्रत्याशित रूप से ये हुआ। अंत आ जाएगा। सौभाग्य से हम में से 7 एक तरफ पहरा देते हैं। ये बचे लोगों की रक्षा कर सकता है। बाई जू ने गहरी आवाज में कहा। लिu यिन ने भावना के साथ कहा, नंबर 1 वास्तव में एक महान व्यक्ति है। यदि वह आपको 7 रक्षक देता है तो वह मर नहीं सकता है। उद्धरण चिन्ह। डीन ने आह भरी। कोई रास्ता नहीं, किसी को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। अब ऐसा लगता है कि लाश अपराधी है, जिसने विस्फोट का कारण बना और अंत किया। उद्धरण चिन्ह। लिu यिन डूब गया। कुछ गलत लग रहा था। उस लाश ने प्रलय का दिन क्यों बनाया? प्रलय का दिन पृथ्वी के लिए विकास है। क्या वह देवू साम्राज्य को आकर्षित करने से डरता नहीं है? लाश का अध्ययन करते समय हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान ने उसकी त्वचा के ऊतकों में एक नैनो ट्रैकर स्थापित किया। मुझे देखने दे कि क्या मुझे स्थान की जानकारी मिल सकती है, निर्देशक ने कहा। दुनिया के नक्शे पर वह ये कहते हुए आश्चर्यचकित था कि ने इसे पाया। यहाँ वह स्थान है जहाँ ट्रैकिंग सिग्नल आखिरकार गायब हो गया। उद्धरण चिन्ह। सभी ने इसे देखा। यूरोप, भूमध्य सागरीय। वह विदेशी छात्र पश्चिमी भूमध्य सागर में जा रहा है, झांग डिंगटिन ने पूरी तरह से कहा। क्या हमें जाना चाहिए? बाई जू ने पूछा। झांग डिंगटिन ने स्क्रीन पर देखा। नहीं जा रहा है। उद्धरण चिन्ह। लिu यिन ने हल्के से कहा, वह लाश एक मजबूत आदमी हुआ करता था जो सितारों से भटकता था। अब भले ही वह गंभीर रूप से घायल हो और मर रहा हो, उसके पास अपनी जान बचाने की क्षमता होनी चाहिए। हमारे लिए जाना बहुत खतरनाक है। उद्धरण चिन्ह। डीन लियान ने कहा, चिंता मत करो, अगर विदेशी छात्र उसे पकड़ने में विफल रहते हैं तो वह निश्चित रूप से वापस आ जाएगा। उद्धरण चिन्ह। लिu यिन ने भ्रम में डीन लियन को देखा। डीन लियन ने कहा, वह अपनी चीजों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान में रखेंगे और कभी हार नहीं मानेंगे। उद्धरण चिन्ह। क्या? लिu यिन ने पूछा। जब लाश को पृथ्वी पर वापस लाया गया था तो कोई नहीं जानता था कि एक ही समय में और क्या वापस लाया गया था, केवल ये कि एक तलवार थी। डीन लियन बोलने वाले थे, लेकिन बाई जू ने उन्हें रोक दिया। यह एक राज्य रहस्य है और इसे लीक नहीं किया जा सकता है। उद्धरण चिन्ह। लिu यिन मजाकिया था। अंत आ गया है और देश का शीर्ष प्रशासक आपके साथ ऋषि है। क्या रहस्य है? उद्धरण चिन्ह। बाई जू ने लिu यिन को देखा। हम आपके विवरण नहीं जानते हैं। कौन जानता है कि आप एक विदेशी छात्र हैं? उद्धरण चिन्ह। झो शान मुझे गवाही दे सकता है। ट्रायल स्टूडेंट्स के आने से पहले मैं आपराधिक शिविर में था। लिu यिन ने हंगामा किया। बाई जू के मुंह का कोना खूबसूरती से झुकता है। मुझे याद है कि उन छात्रों ने कहा था कि पृथ्वी देवू साम्राज्य की देखरेख में थी और अग्रिम में प्रवेश करना असंभव नहीं है। उद्धरण चिन्ह। शब्द अनुचित हैं, आप सब कुछ कहते हैं। लिu यिन परेशान था। महिला हर जगह उसके खिलाफ लग रही थी। मैंने सुना है कि उसका लिu शाओगे के साथ एक रिश्ता था। बाई जू ने हल्के से कहा, मैं सिर्फ सच कह रहा हूं। उद्धरण चिन्ह। मुझे आपको ये बताना होगा कि वे छात्र अभी केवल परीक्षणों के पहले बैच हैं और परीक्षणों का दूसरा बैच आ रहा है। निश्चित रूप से ऐसे दुश्मन होंगे जिनसे आप निपट नहीं सकते। मैं आपकी मदद कर सकता हूं, अच्छे लोगों को नहीं जानता। लिu यिन ने कहा। बाई जू ने सूंघा। यदि आप एक भूकंप हैं तो आपको हमारी मदद करनी चाहिए, अन्यथा आप देशद्रोही हैं। यदि आप एक भूकंप नहीं हैं तो ये बेकार है यदि हम आपसे भीख मांगते हैं। उद्धरण चिन्ह। लिu यिन के दांत में दर्द था और महिला के विश्लेषण से समझ में आया।
झांग डिंगटेन ने लू यिन को देखा और पूरी तरह से कहा, आपकी पहचान अज्ञात है, झो शान केवल खुद का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। यदि आप राज्य के रहस्यों को समझना चाहते हैं तो आपको 7 चरणों के लिए मतदान करना होगा। उद्धरण चिन्ह। लू यिन ने अपना हाथ लहराया, इसे भूल जाओ, अब संचार बाधित हो गया है, जहां वोट देने के लिए जाना है, और इस महिला को बुरी अपील नहीं करनी चाहिए। यह मैं हूं जो मतदान से पीड़ित है, और बोलने के तुरंत बाद छोड़ दिया। झांग डिंगटेन ने लू यिन की पीठ पर विचार किया। बाइजू ने कहा, यह व्यक्ति बहुत मजबूत है। मुझे समझ नहीं आ रहा है हम में से 7 और विदेशियों के अलावा जिनके देश ने समझौता किया था और विरासत को स्वीकार किया था, इस समय कोई भी स्वर्ग से कैसे टूट सकता है। उद्धरण चिन्ह। यह असंभव नहीं है, त्यांजू कड़वा साधु विरासत को स्वीकार किए बिना स्वर्ग के स्तर से टूटने वाला पहला व्यक्ति है। उन्हें केवल दूसरे के रूप में गिना जा सकता है, झांग डिंगटेन ने कहा। बाइजू ने सिर हिलाया। उसने लू यिन पर अपना सिर नहीं उठाया, लेकिन उसे लगा कि लू यिन संदिग्ध है। वह थोड़ी अजीब और लालची थी। उसने लू यिन को 2 विदेशी छात्रों निंगकोंग जी को उसके सामने ले जाने के बारे में नहीं सोचा। आरामदायक मैदान से बाहर चलते हुए लू यिन का चेहरा गंभीर था। अब जब पृथ्वी प्रलय के दिन में है, तो विदेशी छात्र लापरवाही से काम करते हैं, और अनिश्चित शक्ति का एक भगोड़ा भी छिपा हुआ है। परीक्षणों के आगामी दूसरे बैच के साथ युग्मित पृथ्वी अधिक से अधिक जीवंत हो रही है। उसकी अपनी ताकत में सुधार अभी भी थोड़ा धीमा है। देवु साम्राज्य कंगलान के क्षेत्र के भीतर एक साम्राज्य है। बाहरी ब्रह्मांड में कई क्षेत्र हैं और अनगिनत प्रतिभाएं पैदा हुई थी। यहां तक कि देवु साम्राज्य के साधारण कॉलेज के छात्र भी इससे निपट नहीं सकते हैं। अकेले देवु साम्राज्य के शीर्ष विश्वविद्यालय युतांग और बॉन इंपीरियल कोर्ट 13 को छोड़ दें। टीम के युवा मजबूत को प्रगति में तेजी लानी चाहिए। दादी, यहां आओ, लू यिन चिल्लाया। दूरी में दादी ऊपर आई, क्या बात है। उद्धरण चिन्ह। समाचार जारी करें, भगोड़ा पृथ्वी, यूरोप और भूमध्य सागर में है, लू यिन ने हल्के में कहा। दादी हैरान थी, वास्तव में। उद्धरण चिन्ह। लू यिन ने सिर हिलाया, जाओ। उद्धरण चिन्ह। दादी डूब गई, चूंकि आप जानते हैं कि आप क्यों नहीं जाते हैं। आप इसे करते हैं, इतना और क्यों, लू यिन ने अधीरता से कहा। दादी निराश थी और स्टार नेटवर्क को संदेश भेजने के लिए व्यक्तिगत टर्मिनल चालू कर दिया। टोक। लू यिन के लिए अब सबसे महत्वपूर्ण बात स्टार एनर्जी क्रिस्टल है, जिसके बाद भगोड़ा है। उसके पास ट्रेस के शरीर को आकार देने का निर्णय है, और वह पिघलने की स्थिति तक पहुंचने के लिए खुद को एक तीसरा शरीर बना सकता है, लेकिन यह पिघलने की स्थिति से ऊपर है। सामान्य शरीर को आकार देने का काम केवल 3 बार किया जा सकता है, और केवल मजबूत व्यक्ति चौथी बार आकार दे सकता है। विलो और बेली के पास भी इस प्रकार का बॉडी शेपिंग उपलब्ध नहीं होना चाहिए। हम केवल एक मजबूत खोज सकते हैं। पृथ्वी पर एकमात्र आशा भगोड़ा है। हालांकि भगोड़ा बहुत मजबूत हो सकता है, लू यिन को यकीन नहीं था कि 4 छात्रों को क्या करना है। उन्होंने बस पानी को पिघलाया और सभी छात्रों को हाथापाई के लिए आकर्षित किया। अधिक अराजक भगोड़े के लिए बेहतर है। अपने तीसरे स्टार के बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। ट्रायलिस्टों के पहले बैच में कोई भी उनका प्रतिद्वंद्वी नहीं है, और अब उन्हें समय की देरी करनी है। राजधानी में एक एकांत घर में लू यिन ने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी, चारों ओर लॉ क्रिस्टल फैलाए, फिर घर लौट आए, अपना हाथ खोला और धीरे धीरे पासा उभरा। पासा की सतह पर प्रकाश मंद है और इसे बहाल नहीं किया गया है। यदि कोई स्टार एनर्जी क्रिस्टल नहीं है, तो वह इसे लंबे समय तक प्रयोग करने योग्य होना चाहता है, और वह इंतजार नहीं करना चाहता है। अपने हाथों को रगड़ते हुए लू यिन ने चमकदार आंखों से पासा को देखा, और एक क्यूबिक स्टार एनर्जी क्रिस्टल को कुचल दिया जिसे उन्होंने अंततः एकत्र किया था। सर्जिंग स्टार एनर्जी को पासा में डाला गया, जिससे पासा उज्जवल और उज्जवल हो गया और अंत में बहाल हो गया, और तारे मंद रूप से चमक गए। लू यिन ने अपने होठों को चाटा, थोड़ा नर्वस महसूस किया। इस समय वह उन जुआरी के समान मूड में था। चलो, मुझे शुभकामनाएं दें और देखें कि क्या हिलाया जा सकता है, लू यिन ने पासा पर इशारा किया। पासा तेजी से घूमता है और धुंधले सितारे बेहद खूबसूरत होते हैं। लू यिन ने अपनी आंखें चौड़ी की और घूर कर देखा। अंत में पासा ने कताई बंद कर दी, 5 तरफा बिंदु गायब हो गए, और शेष पक्ष एक बिंदु था। एक और बिंदु, लू यिन सुखद आश्चर्यचकित था। एक बिंदु किसी के निंगकोंग रिंग से एक यादृच्छिक आइटम प्राप्त कर सकता है। पहली बार जब वह पासा रोल करता है, तो यह एक बिंदु है, और उसने स्वर्गीय स्टार कौशल और स्वर्गीय स्टार पाम प्राप्त किया जिसने उसे उठने की अनुमति दी। यह दूसरी बार है।
लू यिन ने देखा कि पासा शून्य के माध्यम से प्रकाश की एक किरण को गोली मारता है, जैसे कि एक चैनल खोलना, और फिर कुछ तड़क भड़क वाली ध्वनि के साथ जमीन पर गिर गया। लू यिन ने जमीन पर खाली हाथ देखा, यह विश्वास करने में असमर्थ कि यह एक स्नैक है। मैंने देखा कि एक सुंदर पैक स्नैक बैग जमीन पर चुपचाप पड़ा था। स्नैक बैग को पाठ के साथ उकेरा गया था, जिसे लू यान समझ नहीं सकता था, जो एक नारा होना चाहिए। लू यिन ने रक्त को उल्टी करने की ललक महसूस करते हुए स्नैक पैक को सुस्त रूप से उठाया। आप इस तरह की चीज, स्नैक्स, यहां तक कि एक टूटे हुए खंजर को प्राप्त कर सकते हैं यदि आप खुद एक क्यूबिक स्टार एनर्जी क्रिस्टल खर्च करते हैं। पासा की सतह पर प्रकाश मंद था और फिर गायब हो गया। कमरे में सब कुछ सामान्य हो गया, जिससे लू यिन ने अनायास ही स्नैक्स का एक पैकेट पकड़ लिया। उसके दिल में खून टपका। 10 दिनों के लिए लू यिन राजधानी में रह रहा था। यहाँ बहुत शांत था। शहर के बाहर लाश भीड़ बहुत कम हो गई थी, क्योंकि यह जानवर गिरोह से टकरा गया था और अधिक से अधिक विकासवादियों ने बाहर जाने की हिम्मत की। राजधानी यहाँ शांत है, लेकिन यूरोप ने आकाश को पलट दिया है। 10 दिन पहले लू यिन ने दादी को यह खबर जारी करने के लिए कहा कि भगोड़ा भूमध्य सागर में था। किसी ने भी इस खबर पर पहले विश्वास नहीं किया, लेकिन जैसे ही एडे और अन्य लोग प्रकाश में आए, कई छात्रों ने इस पर विश्वास किया और भूमध्य सागर में चले गए। कुछ दिनों पहले भूमध्य सागर में एक युद्ध छिड़ गया था और समुद्र की सतह वाष्पित हो गई थी। अफवाहों के अनुसार भगोड़े में पिघलने की क्षमता थी और कई छात्रों को मार डाला और भाग गए। उनमें से एक घायल हो गया था। अकादमी की सबसे मजबूत टीम एडे की एकमात्र टीम नहीं है। चीन में 3 टीमें हैं, 2 ज़ारिस्ट रूस से और 2 यूरोप से। अफ्रीका और अन्य स्थानों के अलावा बहुत सारे शीर्ष छात्र हैं, जो पूरे यूरोप को बनाता है। आकाश। लू यिन दादी द्वारा बताई गई खबर से काफी संतुष्ट थे। जब तक भगोड़ा पकड़ा नहीं गया, तब तक सितारों का उनका अनुकरण भी सुचारू रूप से चल रहा था। तीसरा सितारा बेहोश दिखाई दे रहा था और वह आधे महीने में सफल हो सकता था। तब वह खुद होगा। जब गोली मार दी, राजधानी के बाहर सड़क के किनारे अनगिनत लाशें भटक गईं। समय समय पर लाश दोनों तरफ की दुकानों से बाहर चली गई, उनके मुंह में अज्ञात चीजें काट दी गईं। अनगिनत गोलियों के साथ काफिले की एक टीम ने आग लगा दी, जो बिना किसी गति के लाश के ऊपर चल रही थी, जिससे फर्श खून और तीखी गंध से ढका हुआ था। अचानक एक जोरदार विस्फोट हुआ और हवा का एक अकारण झोंका आया, जिसने काफिले को पलट दिया। कार के सभी विकासवादी भाग गए, उलझन में दिख रहे थे। हवा का झोंका बहुत अजीब था। क्या बात है? एक लंबे आदमी ने अपने शरीर पर धूल थपथपाए और उसके मुंह में सिगरेट पी। कप्तान, मुझे नहीं पता कि तेज हवा ने कार को बंद कर दिया है, किसी ने रिपोर्ट किया। आदमी डूब गया और दूरी में देखा। आसपास के क्षेत्र शांत थे। तेज हवा कहां से आ रही है? इस समय एक अदृश्य हमले से दूर की दुकान को टुकड़ों में काट दिया गया था। अगले सेकंड में सभी विकासवादी मौके पर सुस्त खड़े हो गए, उनके ऊपरी शरीर सपाट हो गए और वे सभी अदृश्य हमले से अनजान थे। मूल रूप से इन विकासवादियों की मृत्यु कुछ भी असामान्य नहीं थी, लेकिन अगले कुछ दिनों में एक के बाद एक विकासवादियों को अदृश्य हमलों से तिरस्कृत किया गया, जिसने हुइंग का ध्यान आकर्षित किया। जब हुइंग में एक पृथ्वी स्तरीय बिजलीघर को तिरस्कृत किया गया, तो झांग डिंगटियन राजधानी से बाहर चला गया। तिरछा पृथ्वी स्तरीय बिजलीघर राजधानी में एक मास्टर था, जो केवल अपने आकाश स्तरीय बिजलीघरों के लिए दूसरा था। उसने कार्रवाई नहीं की। वेंग में कोई भी हिम्मत नहीं करेगा। शॉट। सड़क के दोनों किनारों पर लाश झांग डिंगटियन की ओर बढ़ी और जमीन के नीचे अजीब उत्परिवर्ती जानवर थे। झांग डिंगटियन की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही और उनके हाथ की एक लहर के साथ ऊर्जा की तेज हवा ने सभी लाशों को काट दिया। मुझे शायद झांग डिंगटियन की ताकत महसूस हुई और सड़क दोनों तरफ चुप थी। झांग डिंगटियन एक हमले का सामना किए बिना लंबे समय तक चले। इसके बारे में सोचने के बाद उन्होंने व्यक्तिगत टर्मिनल बैक्स्यू को दिया। ये व्यक्तिगत टर्मिनल पेरिस से आया था। मैं इसका उपयोग करने के लिए तिरस्कार करता हूं, लेकिन इस समय इससे अधिक उपयुक्त कुछ भी नहीं है। व्यक्तिगत टर्मिनल पर टैप करें और जल्द ही टर्मिनल से एक बीप था। झांग डिंगटियन की टकटकी उत्तर पूर्व में तय की गई थी। उसने चाकू उठाया और सीधे काट दिया। विशाल स्लैश ने जमीन को काट दिया और बह गया, जहां एक आंकड़ा शर्मिंदगी में भाग गया। उसका बायां हाथ खिसक गया और उसने कम विकास किया। झांग डिंगटियन बाहर निकल गया, तलवार की पीठ के पार फिसल गया और आकृति चारों ओर घूम गई। एक गुप्त और भयानक चेहरे का खुलासा किया, जो एक ज़ोंबी था। एक धमाके के साथ ज़ोंबी को चाकू से जमीन पर दबाया गया। लाल रंग की आंखें क्रूरता से चमक गईं और हाथ लहराए।
अदृश्य हवा एक तेज ब्लेड में बदल गई और झांग डिंगटियन की ओर खिसक गई। झांग डिंगटियन ने हवा को तेजी से थप्पड़ मारा, ब्लेड को फ्लिप किया और लापरवाही से उसे थप्पड़ मारा। गुजरते हुए ज़ोबी का सिर दूरी में लुढ़क गया, उसके बाद बिखर गया। झांग डिंगटियन डूब गए और एक अजीब चेहरे के साथ लाश को देखा। उनकी राय में लाश केवल मानव विकास की विफलता है और इसमें मजबूत शक्ति नहीं होनी चाहिए। हालांकि इस ज़ोबी में न केवल क्षेत्रीय ताकत है, बल्कि दोनों हाथों से हवा को भी लहर सकते हैं। यह अजीब है। झांग डिंगटियन जल्दी से राजधानी लौट आए, डीन ली को पाया और डीन ली को लाश की स्थिति के बारे में बताया। डीन ली ने हिलाया, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? लाश में क्षेत्रीय ताकत है, हवा भी कर सकते हैं। असंभव, वे यह मानव आनुवंशिक उत्परिवर्तन का सिर्फ एक असफल उत्पाद है। झांग डिंगटियन ने पूरी तरह से कहा, यह मामला है। उद्धरण चिन्ह। डीन लियान कराह उठे और उनकी आंखें गंभीर थीं। अब बचे लोगों की तुलना में पृथ्वी पर अधिक लाश है। यदि लाश वास्तव में विकसित हो सकती है तो ये परेशानी होगी। मनुष्य को न केवल शक्तिशाली उत्परिवर्ती जानवरों का सामना करना पड़ता है, बल्कि लाश भी। हवा को लहराते हुए क्या अधिक महत्वपूर्ण है? ये कुछ ऐसा नहीं है जो विकास दिखाई दे सकता है। अब वे जानते हैं कि केवल 2 लोग हैं जो अलौकिक शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। यहां तक कि झांग डिंगटियन के पास कोई अलौकिक शक्ति नहीं है। लाश में ऐसी शक्ति कैसे हो सकती है? यदि कोई दिखाई देता है तो दूसरा दिखाई देगा। क्या वह लू यिन जिनलिंग से नहीं है? पूछे कि क्या उसने कभी ऐसी लाश का सामना किया है, डीन ली ने कहा। झांग डिंगटियन ने तुरंत लोगों को लू यिन और बाइजू को आने का आदेश दिया। लू यिन की आंखें बदल गईं जब उसने सुना कि झांग डिंगटियन ने लाश राजा का सामना किया है। आप जानते हैं? झांग डिंगटियन ने पूछा, लू को घूर रहा है। लू यिन ने सिर हिलाया और लंबे बालों वाले कॉपस किंग की स्थिति को समझाया। सबसे पहले उन्होंने अनुमान लगाया कि जिंग चेन को इस बारे में पता होना चाहिए, लेकिन उन्हें अब मिलने की उम्मीद नहीं थी। बाइजू इस पर विश्वास नहीं कर सकता, क्या आप प्राकृतिक ऊर्जा क्रिस्टल को निगलकर अलौकिक शक्ति का उत्पादन कर सकते हैं? ये कैसे संभव है कि मनुष्य ऐसा नहीं कर सकते? उद्धरण चिन्ह। लू यिन ने पूरी तरह से कहा, मैंने इस दृश्य को देखा, आपको झूठ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। डीन लियान गंभीर दिखे और उन तीनों को देखा। वास्तव में हमने हमेशा माना है कि लाश मानव विकासवादी विफलता का उत्पाद है। तथ्यों ने साबित कर दिया है कि अधिकांश लाश इस तरह हैं। वे केवल भटक सकते हैं, कमजोर मुकाबला प्रभावशीलता है और केवल आम लोगों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। आओ और सोचो, अगर ज़ोबी एक विफलता नहीं है, लेकिन एक और विकासवादी सड़क है, तो क्या यह उचित है? उद्धरण चिन्ह। झांग डिंगटियन की आंखें बदल गईं। मनुष्य उत्परिवर्ती जानवरों में ऊर्जा क्रिस्टल को मजबूत बनाने के लिए अवशोषित कर सकता है, जबकि लाश मजबूत शक्ति प्राप्त करने के लिए अलौकिक ऊर्जा क्रिस्टल को भी अवशोषित कर सकती है। उद्धरण चिन्ह। डीन लियान ने पूरी तरह से कहा, किसी ने भी कभी भी एक ज़ोंबी को ऊर्जा क्रिस्टल निगलते नहीं देखा है। एक उत्परिवर्ती जानवर अक्सर बहुत सारी लाश आसानी से फाड़ सकता है। यहां तक कि अगर यह गंभीर रूप से घायल है तो यह आसानी से बच सकता है। इसलिए लाश ऊर्जा क्रिस्टल प्राप्त नहीं कर सकती है, और किसी के लिए भी ऊर्जा क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए तैयार होना असंभव है। ऊर्जा क्रिस्टल लाश को दिया जाता है, इसलिए इस संभावना को शुरू से ही खारिज कर दिया गया था, लेकिन यह इनकार नहीं करता है कि कुछ भाग्यशाली लाश ऊर्जा क्रिस्टल प्राप्त कर सकते हैं। यदि यह संभावना वास्तव में मौजूद है तो पृथ्वी बहुत बदल जाएगी। उद्धरण चिन्ह। टोक। मैं एक प्रयोग के लिए एक ज़ोंबी पकड़ूंगा, झांग डिंगटियन कहने के तुरंत बाद छोड़ दिया। थोड़ी देर के बाद झांग डिंगटियन ने जमीन पर एक ज़ोंबी छोड़ दिया और ज़ोंबी के मुंह में एक ऊर्जा क्रिस्टल फेंक दिया। कई लोग लाश को घूरते रहे। थोड़ी देर के बाद लाश ने जवाब नहीं दिया। झांग डिंगटियन और बाइजू ने गुप्त रूप से राहत की सांस ली। लू यिन ने उदासीनता से कहा, मैं एक छोर पर समस्या की व्याख्या नहीं कर सकता, आइए कुछ और प्रयास करें। उद्धरण चिन्ह। झांग डिंगटियन ने सिर हिलाया और किसी को लाश को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। आधे घंटे बाद कुल 50 से अधिक लाशों को बंडल किया गया और भेजा गया, और झांग डिंगटियन ने एक एक करके 50 से अधिक ऊर्जा क्रिस्टल अपने मुंह में फेंक दिए। दहाड़। अचानक एक ज़ोंबी गर्जना और दर्द देखा। झांग डिंगटियन को घूरने वाली आंखें, उनकी त्वचा को नूनुओं की ऊर्जा से अलग कर दिया गया था, और फिर उनका पूरा शरीर एक धमाके के साथ फट गया। इस ज़ोंबी को छोड़कर अन्य लाश किसी भी तरह से नहीं बदली है।
डीन लियान ने इस दृश्य को सदमे में देखा। ऊर्जा क्रिस्टल ने व्यक्तिगत लाश पर प्रतिक्रिया की और प्रतिक्रिया दिखाई दी, जिससे साबित हुआ कि यह विकासवादी मार्ग संभव है। लिu यिन ने जमीन के मांस को देखा और अचानक उसके दिमाग में चांदी दिखाई दी, साथ ही साथ लाल रंग की ऊर्ध्वाधर आंखें भी। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई और उसने इसे बाहर निकालने की हिम्मत नहीं की। इस मामले को कड़ाई से गोपनीय रखा जाना चाहिए और कुछ लोगों को पता नहीं होना चाहिए। बाय जू ने ठंड से कहा और बोलने के बाद लिu यिन को देखा। लिu यिन ने हल्के में कहा, ऐसा लगता है कि ग्रहों का विकास कल्पना के समान सरल नहीं है। लाश भी विकास के सदस्य हैं। क्या वे परीक्षण में भाग लेने के लिए योग्य होंगे? उद्धरण चिन्ह। लाश का कोई ज्ञान नहीं है, बाय जू ने कहा। लिu यिन हंसे, मेरे पास ज्ञान नहीं है। जरूरी नहीं कि। झांग डिंगटिन ने तुरंत शहर के बाहर सभी को शहर लौटने का आदेश दिया। उन्होंने केवल शेष थर्मल हथियारों के साथ लाश पर बमबारी करने का फैसला किया। लाश अब इंसान नहीं बन सकती थी। अब जब वे जानते हैं कि वे विकसित हो सकते हैं तो वे नहीं रह सकते, खासकर यदि वे अलौकिक ऊर्जा को निगल सकते हैं। यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है कि क्रिस्टल महान शक्ति प्राप्त करता है। डीन लियान सहमत हैं कि लाश का आधार बहुत बड़ा है। भले ही दसियों हजार लाशों में से एक सफलतापूर्वक विकसित हो सकता है, ये बहुत डरावना है। उस तरह की अलौकिक शक्ति आम लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए परे है। बैक्सियो को ये जानने के लिए देखें कि वास्तव में, यदि यह बर्फ के लिए प्रतिभा नहीं है, तो वह पेरिस की प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकती है, क्योंकि बर्फ की प्रतिभा के कारण उसने आसानी से पेरिस को मार डाला और दादी को नियंत्रित किया। ये भयानक प्रतिभा है। उस रात राजधानी के बाहर एक तेज गर्जना थी। लिu यिन ने देखा, एक मिसाइल शहर के बाहर गिर गई, जमीन को व्यापक रूप से स्वीप किया। लाश भयानक नहीं है, भयानक चीज मात्रा है। ये सभी की सहमति है और थर्मल हथियार मात्रा से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है। बमबारी केवल 2 मिनट के बाद समाप्त हुई। लिu यिन को आश्चर्य हुआ कि राजधानी में केवल इतना गर्म हथियार नहीं बचा था। जिस तरह लिu यिन ने तारों वाले आकाश को देखना जारी रखने का फैसला किया, उसी तरह आकाश में एक आकृति लिu यिन के निवास की ओर उड़ गई। लिu यिन ने इसे देखा और यह जानकर हैरान रह गए कि यह बाय जू था। यह सुंदर और बेशर्म महिला खुद को अप्रिय रूप से देख रही है, इसलिए वह रात में खुद के लिए क्या करेगी? लिu यिन ने चांदनी के नीचे चल रही छाया को देखा और उसने कभी लियू शाओगे पर हरी टोपी लगाने का मन नहीं बनाया। जब लिu यिन रहता था तो बैक्सू उतरा और लिu यिन के अगोचर क्षण को देखते हुए राहत की सांस ली। लिu यिन हैरान था। कुछ। उद्धरण चिन्ह। दादी कमरे से बाहर चली गई और शिरुकी को अजीब तरह से देखा। बाय जू ने हल्के से कहा, ये ठीक है, गुजर रहा है। उद्धरण चिन्ह। लिu यिन अवाक था, क्या आप निश्चित हैं? उद्धरण चिन्ह। बाय जू कराह उठी और फिर हल्के से कहा, सभी थर्मल हथियार लांच मर गए हैं और सभी थर्मल हथियार नष्ट हो गए हैं और उनका उपयोग नहीं किया जा सकता है। उद्धरण चिन्ह। लिu यिन को चौंका दिया गया, ये किसने किया? उद्धरण चिन्ह। बाय जू ने बिना बोले लिu यिन को देखा। लिu यिन मजा किया था, इसलिए आप मेरी बीवी को साबित करने के लिए दौड़े। उद्धरण चिन्ह। मुझे आशा है कि आपने ऐसा नहीं किया होगा, अन्यथा हमने आपको जाने नहीं दिया, बाय जू ने ठंड से कहा। लिu यिन आश्चर्यचकित था, आप मुझे बहुत सावधान लग रहे हैं, क्यों? उद्धरण चिन्ह। बाय जू ने जवाब नहीं दिया, चारों ओर मुड़ गया और छोड़ दिया। रुको, मैं जाना चाहता हूं जब मैं यहां हूं, यह इतना आसान नहीं है ना? लिu यिन के नक्शेकदम बाय जू के बगल में दिखाई दिए और उनके हाथ बाय जू के बालों को सह रहे थे। लिu यिन की दाहिनी हथेली ने ठंडी हवा को हिला दिया और बाय जू को पकड़ना जारी रखा। चांदनी में प्रकाश को दर्शाते हुए बाय जू की आंखों के सामने अचानक ठोस बर्फ की एक परत दिखाई दी। लिu यिन ने एक हथेली से बर्फ को थप्पड़ मारा और बर्फ को चकनाचूर कर दिया। इस समय बाय जू कुछ मीटर की दूरी पर पीछे हट गया और गार्ड पर उसे घूरता रहा। लिu यिन सिकुड़ गया, सिर्फ मजाक कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। मजेदार नहीं, शिरायुकी ने ठंड से कहा। आप रात में मेरे घर में घुस गए और मुझे धमकी दी, यह मजेदार नहीं है, लिu यिन ने ठंडे स्वर में कहा। बाय जू की आंखें टिमटिमा गई, मुझे खेद है, और बोलने के बाद वह हवा में उड़ गया, जिससे मौके पर एक बेहोश खुशबू आ गई। लिu यिन ने आकाश को देखा, पृथ्वी पर किसने थर्मल हथियार को नष्ट किया? क्या आप नहीं चाहते कि लाश पर बमबारी हो? दादी ने बाय जू के प्रस्थान के पीछे चमत्कार किया और कहा, हर बार जब मैं उसे देखता हूं तो मुझे आश्चर्यजनक लगता है। यह महिला झोउ शान द्वारा लुओ शुई के देवता के रूप में वर्णित होने की हकदार है। उपस्थिति के संदर्भ में वह स्टार पिकिंग लड़की के बराबर है।
उद्धरण चिन्ह। लड़की चुनने वाले सितारे। लिu यिन हैरान था। दादी ने तारों वाले आकाश को देखा और कहा, स्टार को चुनने वाली लड़की तारों वाले आकाश में सबसे सुंदर महिलाओं में से एक है। यह अफवाह है कि वह तारों वाले आकाश में चल सकती है और अक्सर परीक्षण स्थान पर दिखाई देती है ताकि किसी को ढूंढा जा सके जो किस्मत में है। ऐसी किंवदंतियां भी हैं जो वह भविष्य की भविष्यवाणी कर सकती है और अतीत को देख सकती है। वह तारों वाले आकाश में अनगिनत लोगों का सपना है। उद्धरण चिन्ह। लिu यिन अवाक था, आप एक महिला हैं और वह आपका सपना भी है। उद्धरण चिन्ह। दादी ने अपनी आंखें खाली कर ली और लिu यिन ने कहा, वह मेरी मूर्ति है। मैंने सुना है कि वह आंतरिक ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली और रहस्यमय संप्रदाय से आती है। उस संप्रदाय का कोई भी शिष्य देवू साम्राज्य की युवा पीढ़ी को स्वीप कर सकता है। वह स्टार बैटल लिस्ट में है। उसने, दादी ने अपने होठों को रोका और कल किया, मैंने आपको बताया कि आप इसे नहीं समझते हैं, इसे भूल जाओ, सो जाओ। लिu यिन ने दादी के शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। ब्रह्मांड विशाल है और यहां तक कि इसके बारे में एक छोटी सी बात भी बताई जा सकती है। वह भविष्य की भविष्यवाणी भी करता है। अतीत को देखते हुए इस तरह का कोई व्यक्ति नहीं है। ये सोचकर लिu यिन ने अपना सिर उठाया और रात के आकाश को देखा। उनकी दाहिनी हथेली पर 2 तारे दिखाई दिए। तारे घूमते थे और एक तीसरा तारा बेहोश दिखाई दिया। लाशों का गर्म हथियार बमबारी अस्थायी रूप से बंद हो गया। लिu यिन को पता नहीं था कि झांग डिंगटिन और अन्य लोगों ने क्या किया है। उसने परवाह नहीं की। उन्होंने व्यक्तिगत टर्मिनल को देखा। परीक्षकों के दूसरे बैच के आने से लगभग 40 दिन पहले की बात है। वेंग के 100,000 विकासवादी बैचों में शहर से बाहर चले गए। झांग डिंगटिन के आदेश के तहत उन्हें केवल लाश को मारने के लिए उत्परिवर्ती जानवरों का सामना करने की आवश्यकता नहीं थी। ये कार्य कठिन नहीं है। विकासवादी के लिए उत्परिवर्ती जानवरों की तुलना में लाश को मारना बहुत आसान है। झांग डिंगटिन और बाई जू स्टील शहर की दीवार पर खड़े थे। भले ही राजधानी के चारों ओर की लाश को खाली कर दिया गया हो, लेकिन यह समुद्र में एक बूंद नहीं है, बाई जू ने असहाय रूप से कहा, क्योंकि उसने हुइंग सेना को शक्तिशाली रूप से चलते हुए देखा था। झांग डिंगटिन ने गहरी आवाज में कहा, ये कुछ भी नहीं करने से बेहतर है। मैंने लोगों को स्थिति बताने के लिए जिनलिंग, हुबेई और अन्य स्थानों पर जाने का आदेश दिया है और उन्हें लाश को नष्ट करने और बेकाबू कारकों को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने दिया है। उद्धरण चिन्ह। हुबेई का जिक्र करते समय बाई जू की आंखें चमक गईं, क्या वह ठीक है? उद्धरण चिन्ह। झांग डिंगटिन ने बाई जू को देखा और हल्के से कहा, मुझे नहीं पता। उद्धरण चिन्ह। शिरायो की चुप थी। लाश की सफाई काफी चिकनी है। 100,000 वेंग विकासवादी हर दिन लगभग 2 मिलियन लाश को नष्ट कर सकते हैं। हालांकि कुछ दिनों में राजधानी के बाहर काफी खाली है। अनगिनत लाशों को मार डाला गया और जला दिया गया और पूरे राजधानी में धूम्रपान किया गया एक तीखी गंध का उत्सर्जन करता है। राजधानी के पश्चिम में जहां थर्मल हथियार लॉन्च किया गया था, झांग डिंगटिन फिर से यहां आए। वह इन दिनों हत्यारे की जांच कर रहा था, लेकिन वह हत्यारे को नहीं ढूंढ सका। हत्यारे की हत्या की विधि साफ और स्लेटी थी। पूरे लॉन्च कैंप में 500 से अधिक लोगों की मौत हो गई। लेकिन 1 मिनट, हत्या की गति बेहद तेज है। क्या आपको लगता है कि लिu यिन ने किया था? बाई जू ने दूरी में पूछा। क्या आपने अपनी आंखों से इसकी पुष्टि नहीं की है? झांग डिंगटिन ने कहा कि पूरी तरह से जमीन को स्कैन करना। बाई जू ने अपने होठों को शुद्ध किया, जितनी जल्दी हो सके जिनलिंग के संपर्क में रहना सबसे अच्छा है। ये लिu यिन की पहचान रहस्यमय है। मुझे हमेशा लगता है कि वह एक विदेशी छात्र है। उद्धरण चिन्ह। झांग डिंगटिन ने बाई जू को देखा, तो क्या ये दुनिया अलग अलग दौड़ के बिना दुश्मन और स्वयं के बीच अंतर कर सकती है? पृथ्वी के पास अब दौड़ को अलग करने की कोई योग्यता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। बाई जू की आंखें मंद थीं और उसने बात नहीं की। झांग डिंगटिन ने मुड़कर अंदर चला गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक सफेद रोशनी बहुत तेज गति से झांग डिंगटिन की गर्दन की ओर बढ़ गई। झांग डिंगटिन की आंखें सिकुड़ गईं और इससे बचने के लिए चारों ओर मुड़ गए। फिर भी उसकी गर्दन अभी भी ढकी हुई थी। खूनी मुंह खींचना। सफेद रोशनी के तहत चांदी के बालों वाले आदमी के मुंह के कोने एक दुष्ट चाप में घुसे हुए थे और तितली चाकू ने झांग डिंगटिन को फिर से चाकू मार दिया। झांग डिंगटिन ने लंबे चाकू को आकर्षित किया और उसके सामने खड़ा हो गया। तितली चाकू ने एक अजीब चाप में लंबे चाकू से बचा लिया और झांग डिंगटिन से संपर्क किया। उद्देश्य, ये चाकू झांग डिंगटिन की आंखों को नष्ट करना है। तितली चाकू को पास आते देख झांग डिंगटिन ने न केवल अपनी आंखें बंद की, बल्कि सिर पर चढ़ गए।
शरीर की सतह पर ऊर्जा फट जाती है, जिससे एक पल के लिए तितली चाकू में देरी होती है। लंबे चाकू क्षैतिज रूप से फिसल गए और विशाल स्लैश ने शिविर को दो में काटने के लिए नग्न आंखों की तलवार ऊर्जा का गठन किया, यहां तक कि पृथ्वी को भी काट दिया। योजक चिन्ह। यह महीना एक डबल मासिक पास जैसा दिखता है। मासिक पास की परेशानी के लिए धन्यवाद धन्यवाद। टोक। चांदी के बालों वाले व्यक्ति ने प्रशंसा करते हुए वापस कदम रखा। ये 7 संतों में से एक होने के योग्य है। अलविदा अलविदा और बोलने के बाद दूरी पर भाग गया, बचने की कोशिश कर रहा है। झांग डिंगटियन चारों ओर घूम गया और दूर खिसक गया, लेकिन ये जानकर चौंक गया कि चांदी के बालों वाला आदमी बाइजू की ओर बढ़ा और वह अचानक रुक गया। बाइजू ने एक हाथ से चांदी के बालों वाले आदमी की ओर इशारा किया। ठंडी हवा ने आकाश को ढांक दिया और बर्फ शून्य से फैल गई। वह दुनिया को फ्रीज करना चाहती थी। चांदी के बालों वाले आदमी ने चीख दी और उसके हाथ में तितली के चाकू ने आसानी से बर्फ को चीर दिया और बाइजू की गर्दन को एक छुरा से छेद दिया। बाइजू इसका विरोध नहीं कर सकता था। उसने चाकू की हड़ताल देखी। महत्वपूर्ण क्षण में लू यिन बाइजू के सामने एक स्वाइप के साथ दिखाई दिया, अपनी हथेली और एक हथेली को ऊपर उठाते हुए। चांदी के बालों वाला आदमी आश्चर्यचकित था। तितली चाकू लू यिन की ओर मुड़ गया और बाय गुआंग और स्काई स्टार की हथेली फिर से टकरा गई। धुएं और धूल ने पूरी जमीन को ढक दिया। जल्द ही जब धुआं साफ हो गया तो केवल लू यिन को मौके पर छोड़ दिया गया और चांदी के बालों वाला आदमी गायब हो गया। हमले की प्रक्रिया बहुत तेज थी। झांग डिंगटियन की चोट से उस समय तक जब चांदी के बालों वाला आदमी 10 सेकंड से कम समय के लिए रवाना हुआ था, आसपास की सेना ने प्रतिक्रिया देने से पहले सब कुछ खत्म हो गया था। बाइजू की आंखें चौंक गईं और उसे बस एक पल के लिए मौत की भावना महसूस हुई। सुंदर तितली चाकू आसानी से उसके बचाव को चीर दिया। वह ठंडी रोशनी वास्तव में उसे मार डालेगी। 7 ऋषि बनने के बाद से उसने इसका अनुभव नहीं किया। ऐसे संकट के माध्यम से लू यिन उथले गड्ढे से बाहर निकले और बाइजू को देखा। क्या ये ठीक है? उद्धरण चिन्ह। बाइजू ने अपना सिर हिलाया, उसकी आंखें जटिल हो गईं। धन्यवाद। लू यिन ने झांग डिंगटियन को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। आप घायल हैं। उद्धरण चिन्ह। झांग डिंगटियन ने अपनी गर्दन को छुआ। ये रास्ते में नहीं है। उद्धरण चिन्ह। आसपास की सेना केवल इस समय दिखाई दी और मुझे ये जानकर झटका लगा कि झांग डिंगटियन वास्तव में घायल हो गया था। लेकिन 7 ऋषियों में से पहला झांग डिंगटियन वास्तव में घायल हो गया था। ये सभी को विश्वास करने में असमर्थ बनाता है। आप यहाँ क्यों हैं? झांग डिंगटियन ने भ्रम में लू यिन को देखते हुए पूछा। लू यिन ने अपनी हथेली को देखा। जिज्ञासु, मैं ये भी जानना चाहता हूं कि हत्यारा कौन है। उद्धरण चिन्ह। झांग डिंगटियन ने हल्के से कहा, ये वह व्यक्ति है। उद्धरण चिन्ह। मुझे पता है, लू यिन ने जवाब दिया। झांग डिंगटियन की गर्दन पर निशान पर नजर डाली, डूब गया। उसने झांग डिंगटियन की चांदी की हत्या देखी। ये निर्विवाद है कि झांग डिंगटियन वास्तव में अच्छा था, बिना फुटवर्क और युद्ध कौशल के। लेकिन इतनी करीबी सीमा पर यिन की हत्या से पीछे हटने में सक्षम होने के कारण लू यिन ने स्वीकार किया कि उन्होंने उस समय झांग डिंगटियन से बेहतर नहीं किया होगा। अब लू यिन सबसे ज्यादा जानना चाहती है कि यिन अपनी सांस कैसे छिपाती है। साधारण छात्र अपनी सांस छिपा सकते हैं और व्यक्तिगत टर्मिनल का पता लगा सकते हैं, लेकिन झांग डिंगटियन ने उसे इतना करीब नहीं पाया। कुछ बच सकते हैं। उस व्यक्ति ने आपकी हत्या क्यों की? बैक्सियो ने भ्रम में पूछा। झांग डिंगटियन की आंखें संकुचित हो गईं। मुझे नहीं पता, मैंने उसे नहीं देखा। केवल एक ही संभावना है, वह नहीं चाहता कि लाश का वध किया जाए। उद्धरण चिन्ह। लू यिन का दिल डूब गया। आज की हत्या ने उनके पिछले अनुमान की पुष्टि की कि चांदी लाश राजा से संबंधित है। वह कार्य की परवाह नहीं करता है, लेकिन लाश राजा की परवाह करता है। वह इसे समझ नहीं सकता। ये व्यक्ति अप्रत्याशित है। हालांकि झांग डिंगटियन ने कुछ का अनुमान लगाया था, लेकिन वह अधिक नहीं जान सका और उसे हत्या से कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिली। आदेश आगे बढ़ता है और लाशों के ज्वार को दिन दिन और रात 24 घंटे मिटा दिया जाएगा। झांग डिंगटियन ने अचानक आदेश दिया। यिन जैसे लोगों को गिरफ्तार करने का कोई तरीका नहीं है। झांग डिंगटियन ने हत्या किए जाने की खबर को अवरुद्ध कर दिया, लेकिन लाश के ज्वार का घेरा और दमन अधिक तीव्र हो गया। यहां तक कि कई विकासवादी जो हुइंग शिविर में शामिल नहीं हुए थे, उन्हें लाश को नष्ट करने के लिए शहर से जबरन भर्ती किया गया था। जल्द ही समय की एक और अवधि बीत गई और परीक्षणकर्ताओं के दूसरे बैच के आने से पहले अभी भी 1 महीना बाकी था। इस अवधि के दौरान यूरोप में बहुत लड़ाई हुई थी, लेकिन भगोड़ों के कोई निशान नहीं थे।
परीक्षकों के दूसरे बैच के आने से ठीक 1 महीने पहले लू यिन के बाएं हाथ के व्यक्तिगत टर्मिनल ने एक बीप सुना और एक ईमेल जबरन प्राप्त किया गया। प्रिय छात्रों, सुरक्षा अवधि बीत चुकी है और परीक्षण आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है। अब से व्यक्तिगत टर्मिनल स्थान को बंद नहीं किया जा सकता है। इसे स्टार नेटवर्क मैप पर एक साथ प्रकाशित किया जाएगा। कृपया कार्य को जल्द से जल्द पूरा करें। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। एक ईमेल परीक्षण को और अधिक क्रूर बनाएं। ट्रायलर्स का पहला बैच 2 महीने के लिए उतरा है। ये 2 महीने तथाकथित सुरक्षा अवधि है। यदि वे चाहें तो हर कोई परिणामों के बदले में कीमती खनिज जड़ी बूटियों को गुप्त रूप से परिवर्तित और छिपा सकता है या गुप्त रूप से खुदाई कर सकता है, लेकिन एक बार सुरक्षा अवधि बीत जाने के बाद सभी के स्थान को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया जाएगा जब तक कि व्यक्तिगत टर्मिनल को फेंक नहीं दिया जाता है। लू यिन ने कहा और तारों वाले आकाश को देखा। यह परीक्षण है, इसे कोई छिपा नहीं सकता। 2 महीने न केवल छात्रों के लिए एक सुरक्षा अवधि है, बल्कि पृथ्वी पर लोगों के लिए एक अवसर भी है, ताकि पृथ्वी पर लोग परीक्षण के लिए छात्रों के संसाधनों को हड़प सकें। ये निष्पक्षता है, ब्रह्मांड की तथाकथित निष्पक्षता। यास्ता की मृत्यु के समय उनका व्यक्तिगत टर्मिनल स्टार नेटवर्क से जुड़ा नहीं हो सकता था, लेकिन इस समय स्टार नेटवर्क ने यास्ता व्यक्तिगत टर्मिनल के लिए एक स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क स्थापित किया। यह स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क पृथ्वी मॉडल है और सभी परीक्षकों का पहला बैच पृथ्वी पर स्थित है। सब दिखाते हैं। अभी भी बहुत सारे लोग हैं। लू यिन म्यूट। जिनलिंग में उन्होंने जो दर्जनों उल्काएं देखीं, वे इसका एक हिस्सा थी। पूरे एशियाई परीक्षण में 100 से अधिक छात्र थे, साथ ही साथ यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका और अन्य स्थानों और यहां तक कि अंटार्कटिका भी। उन जगहों पर छात्र हैं। वर्तमान में सबसे बड़ी संख्या यूरोप है, जिसमें 100 से अधिक लोग भूमध्य सागर के पास एक बहुत छोटी जगह में एकत्र हुए हैं। इस समय स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क मानचित्र के शीर्ष पर एक रेखा दिखाई दी। पृथ्वी तियानजू तपस्वी ने हेडियन को हराया। लू यिन हैरान था, क्या उसने भी अपने रिकॉर्ड की घोषणा की थी। इसी समय कई परीक्षण छात्रों को झटका लगा। हेडियन कमजोर नहीं था, लेकिन अकादमी में सबसे मजबूत था। वह वास्तव में पृथ्वी के मूल निवासियों द्वारा पराजित किया गया था। इसने कई छात्रों को झटका दिया, विशेष रूप से दादी जैसे ग्रेड वाले। उनके लिए अकादमी में सबसे मजबूत लगभग अजेय है, लेकिन कुछ लोग वास्तविक परीक्षण की शुरुआत में हार जाते हैं, जो उन्हें परीक्षण पर अभूतपूर्व ध्यान देता है। देवु साम्राज्य में हर बार एक समय में परीक्षण होंगे, लेकिन अकादमी में सबसे मजबूत में से कुछ को परीक्षणों में हराया गया है। यदि पृथ्वी एक सामान्य ग्रह विकास है, तो सबसे मजबूत निश्चित रूप से अन्वेषण स्तर तक नहीं पहुंचेगा। अकेले पराजित होने दे, इसलिए हेडियन की हार ने कई लोगों को अविश्वसनीय बना दिया। लेकिन जल्द ही एक और नोटिस दिखाई दिया। एड ने पृथ्वी तियानजू दरवेश को हराया। लू यिन ने सोचा, तियानजू में एड और हेडियन क्यों दिखाई दिए। इस समय दादी ने जल्दबाजी में लू यिन परीक्षण आधिकारिक तौर पर खोला है। न केवल लैन अपने संबंधित स्थानों को देख सकते हैं, बल्कि वे एक दूसरे के साथ संवाद भी कर सकते हैं। क्या आप ये जानते हैं? लू यिन का दिल डूब गया। क्या आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। दादी ने सिर हिलाया। ट्रायल छात्र देवु साम्राज्य के सभी हिस्सों से आते हैं। देवु साम्राज्य बहुत बड़ा है और हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं। पहले 2 महीनों में कुछ लोगों ने एक दूसरे से संपर्क किया। एक संदेश ये कहते हुए जारी किया गया था कि भगोड़े के पास चीन की राजधानी में महत्वपूर्ण चीजें थी और उसे वापस आना चाहिए और इसकी तलाश करनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। लू यिन ने घूर कर देखा, किसने खबर जारी की। उद्धरण चिन्ह। दादी ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क केवल व्यक्तिगत टर्मिनलों के स्थान का पता लगा सकता है, और जो भी व्यक्तिगत टर्मिनल का उपयोग करता है वह इसका पता नहीं लगा सकता है। उद्धरण चिन्ह। लू यिन ने अपने दिमाग में इसके बारे में सोचा। केवल 7 ऋषियों को पता था कि भगोड़े के पास राजधानी में कुछ है। यहां तक कि मुखिया के पास भी था। पता नहीं था। अब जब खबर जारी की गई, तो झांग डिंगटिन और बाइजू को खुद पर संदेह करना चाहिए। अचानक बढ़ती ऊर्जा पृथ्वी पर बह गई और लू यिन तुरंत आकाश में कूद गया। झांग डिंगटिन और बाइजू को तेज आंखों से देखा। मैंने समाचार जारी नहीं किया, लू यिन ने कहा। झांग डिंगटिन ने लू यिन को देखा। मुझे विश्वास करने दें। उद्धरण चिन्ह। लू यिन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और दादी के पास चिल्लाया। गुमनाम रूप से उन्होंने कहा कि भगोड़े का सामान तियानजू में छिपा हुआ है, इसलिए एडे और हेडियन तियानजू में दिखाई देंगे और तियानजू तपस्वी में हेडियन को हराने की क्षमता है। उद्धरण चिन्ह। दादी ने जवाब दिया, और इतनी जल्दी किया। झांग डिंगटिन ने पूरी तरह से कहा, यह विधि लंबे समय तक नहीं चलेगी।
उद्धरण चिन्ह। लू यिन ने झांग डिंगटियन को देखा, मैं सिर्फ अपनी ईमानदारी दिखाता हूं, मानो या न मानो। उद्धरण चिन्ह। झांग डिंगटियन ने एक गहरी सांस ली और लंबे चाकू को निचोड़ लिया। लू यिन एकमात्र बाहरी व्यक्ति था जो रहस्य जानता था। वह इस व्यक्ति को नियंत्रित करना चाहता था, लेकिन यह व्यक्ति कमजोर नहीं था, और झांग डिंगटियन को यकीन नहीं था। बाइजू ने कहा, लू यिन, आइए हम आपके व्यक्तिगत टर्मिनल की जांच करें। उद्धरण चिन्ह। लू यिन गुस्से में था और उसने कहा कि लिंग ने अहंकारपूर्वक कहा, आप क्या हैं, आओ और इसे खुद पकड़ो अगर आपके पास क्षमता है। उद्धरण चिन्ह। आप। बाइजू बेहद गुस्से में थे। वह सिर्फ लू यिन की बेगुनाही साबित करना चाहती थी। आखिरकार इस व्यक्ति ने अपनी जान बचाई, लेकिन यह आदमी बहुत परेशान है और यह नहीं जानता कि क्या गलत है। इस रहस्य को जानने वाले 9 लोग हैं। मैं राजधानी में हूं, यह अच्छा नहीं लगता। यहां तक कि अगर मेरा कोई चक्कर है तो मैं इसे अपने दिल में छिपाता हूं। तभी बेवकूफ खबर को बाहर निकाल रहे हैं। इसके बारे में अपने लिए सोचें। बिना सोचे समझे मुझे परेशान न करें। लू ने ठंड से कहा। टोक।